की आवश्यकता है। बुद्धि लगा गया ध्रुव मरण हमारा हमारा मरण है। देखिए जरा, और मेरा ये मानना है कि विरोध में पतन है और प्रेम में उत्थान है। जय जय। समर्पण में उत्थान है। वही काम जब विरोध में जाता है तो उसका पतन हो जाता है, और उसी की पत्नी जब प्रेम से शंकर जी के पास जाती है तो उसी काम का उत्थान हो जाता है। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामहिधारा, तो कृष्ण तनय होई पति तोरा, और बचन अन्यथा होय न मोरा मोरा। आपकी बात चलिए जरा एक बात और निकल करके आई इसी से। आपने कहा कि शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावा शीशा शीशा। ऐसे शंकर के ऊपर मैंने फरसा चलाया है। ये देखो चलाने का कारण अलग था। जब फरसा हमने चलाया था शंकर जी प्रसन्न हो गए, और शंकर जी ने आपकी परीक्षा ली, अनैतिक कार्य करने का आदेश दिया। तो आपने कहा मैं अनैतिक कार्य नहीं कर सकता हूं, तो उन्होंने कहा हमसे युद्ध करो। तो आपने कहा युद्ध कर सकता हूं लेकिन अनैतिक नहीं कर सकता। लेकिन एक अंतर है, क्या राम जी अधर्म के पक्ष में खड़े हो सकते हैं? वाह। सभा के लोग विचार कर, राम जी क्या अधर्म के पक्ष में खड़े हो सकते हैं? राम जी क्या अनैतिकता के पक्ष में खड़े हो सकते हैं? राम जी क्या अन्याय के पक्ष में खड़े हो सकते हैं? तो उत्तर मिलता है कि नहीं। राम जी है क्या? तो राम जी के लिए आचार्य कहते हैं धर्म से पालक पालक तुम दाता, और प्रेम विवश सेवक सुख दाता दाता। श्रुति से तु पालक राम तुम, जगदीश माया। श्रुति से तु पालक, बहुत सुंदर। तुम पालक संतत श्रुति से तु। तो राम जी को धर्म का रक्षक कहा गया है, राम जी को नीति का पोषक कहा गया है। कसन राम तुम राखो नीति। वाह। तो आप और एक वाक्य आपके मुख से निकला है कि राम भी अन्याय का साथ दे सकता है। ध्यान देना जरा, आपने कहा कि राम भी अन्याय के पक्ष में हो सकता है, बस ये विश्वास ही आपका गलत है, ये ठीक नहीं है। और शंकर जी के प्रति आपके सब विचार हैं, इस पर मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन तर्क मेरा ये है कि अगर राम जी से विरोध हो गया तो क्या शंकर जी आपकी रक्षा करेंगे? वाह। आपकी पहुंच नहीं है, चोट नहीं है, आनी चाहिए। क्यों? एक आधारी में कहूंगा, राम जी है क्या? तो कहा कि कोट बदला पहले मैंने 1000 की बात की, 10,000 नहीं, लाख नहीं, 10 लाख नहीं, करोड़ विष्णु जी आ जाए। कोट समपालन करता और रुद्र कोट संघर्ता। राम जी ये है। ऐसे व्यक्तित्व का विरोध करके, जब शंकर जी का विरोध करके काम की स्थिति ठीक नहीं रही, तो राम जी का विरोध करके परशुराम जी का जय जय। हमें लगता नहीं। आपने कहा पक्का नहीं। देखो तुमने पहली बात कही थी विस्तार बात कर दिया, फिर कह रहे हैं देखो बीज बहुत कम बोए जाते हैं, बीज तो मुट्ठी भर डाले जाते हैं, जो क्या फसल भी मुट्ठी भर होती है। बीज तुमने डाला तो फसल के रूप में तुमको जो काटना था वो हमने काट के दिया था, है ना। इसीलिए हमने उसको बताया था पहले तुम्हारी भूमिका थी, उसका उत्तर करना है, फिर हमारी भूमिका है, उसका उत्तर करना है ना। किसी से पूछा कि आपका क्या परिचय है, तो उसका परिचय तो केवल उसका नाम है, लेकिन वो पूरा परिचय देगा, फिर उस समय कहीं कहीं नाम ये तो विस्तारवाद होना स्वाभाविक है। आइए बढ़िया दौड़ लगाई, दौड़ क्या लगाई, बोले विरोध से पतन होता है, तो इन्होंने शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, इन्होंने कहा प्रेम से उत्थान होता है। तो हम थोड़ा जानना चाहेंगे क्रम में अपने देंगे राजकुमार लक्ष्मण कि रति ने प्रेम किया वहां शंकर जी के प्रति की प्रार्थना की। भगवान शंकर रति के प्रेम से प्रभावित हुए कि
एक बात विरोध किया था कामदेव ने, तो कामदेव है क्या? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये नरक के जाने वाले मार्ग हैं। तो पहली बात तो तुम्हारा जो उदाहरण है वो पहले ही नरक जो जा रहा है, ले जाने वाला है, उसके प्रति है, एक बात। दूसरी बात, काम का विरोध जब काम ने किया तो उसका उत्थान हुआ। क्या उत्थान हुआ? अर्धाली तुमने स्वयं पढ़ी, कृष्ण तने हुई है मति तोरा। जहां राम तहां काम नहीं, नियम ये है। लेकिन वहां क्या भगवान शंकर ने कहा? कृष्ण तने हुई है मति तोरा। अगर कामदेव ने भगवान शंकर का विरोध न किया होता तो क्या कामदेव कृष्ण का पुत्र हो सकता था? तो उसके विरोध से उसको ऊंचाई मिली कि न्यूनता प्राप्त? ऊंचाई। एक बात। दूसरी बात, तुमने कहा कि भगवान शंकर भगवान विष्णु करोड़ों हैं, उन राम के सामने। किस राम के सामने? दशरथ नंदन राम के सामने। किस राम के सामने? दशरथ नंदन राम की आयु 16 वर्ष भी पूरी नहीं है, 16 वर्ष भी पूरी नहीं है। और शंकर जी की आयु कितनी है? शंकर जी कब से हैं? और जाने कब से शंकर जी राम जी का नाम जप रहे हैं? तो ये तो हमको बताओ, अगर कहो कि ये वही राम है तो ये तो हम मानेंगे नहीं। ये तो तभी मानेंगे कि जब वो हमको जलाएंगे। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत तो होए नहीं प्रीति, और प्रीत बिना नहीं भगत चढ़ाई, जिन भगे जल के चिक नहीं। तो ये क्या तुम्हारे कहने से हम मान लेंगे ये वो राम है? ये तो जब वो दे ही जनाई, जब वो जलाएंगे तब मानेंगे। तुमने एक बात कही कहीं दूसरे में अपने क्रम में तुमने विरुद्ध को रखाया कि महाराज इसका उत्तर आना चाहिए या नहीं आया। क्या प्रश्न था कि राम विरोध करेंगे, राम का विरोध करोगे तो कौन बचाएगा? तो तुमने उसमें एक पंक्ति यद्यपि है वो आगे की, लेकिन तुमको हम क्षमा करते हैं। वैसे पहलवान वही है जो अखाड़े के अंदर लड़े, अखाड़े के बाहर जाए तो पहलवान नहीं हो, बेईमान है। लेकिन तुम छोटे आयु में भी तो हम तुमको छूट देते हैं। राम से विरोध करने के बाद भी एक स्थान है जो बचा सकता है। वो स्थान किसका है? वो गुरु का स्थान है। और ज्यादा दूर नहीं, आज ही भर में तुमको भी वो यात्रा हो जाएगी। यद्यपि वो प्रसंग होते नहीं है, लेकिन तुम समझदार बालक हो, समझ गए होगे कि जिस समय राम के नेत्र तुमको देखेंगे, नयन सरेरे राम, तो कहां जाओगे? तो गुरु समीप। तो राम अगर विरोध करेंगे तो गुरु स्थान ऐसा है जो बचा सकता है। बताओ इनके प्रश्न का उत्तर हुआ कि नहीं हुआ? इनका प्रश्न था नहीं, तुमने प्रश्न किया था कि राम जी से विरोध करोगे तो कहां शरण मिलेगी, यही तो प्रश्न था। तो मैं उत्तर दे रहा हूं कि राम जी से भी विरोध करने के बाद गुरु एक ऐसा स्थान है जहां पर रक्षा की जा सकती है और वहां रक्षा होती है। अब मैंने कहा था विरोध में ऊंचाई मिलती है कि पतन होता है, तो मैं प्रमाण दे रहा हूं विरोध से ऊंचाई मिलती है। दुर्वासा जी ने अम्बरीश का विरोध किया था, यथा चक्र भय दुर्वासा, तो ऊंचाई दुर्वासा को मिली कि अम्बरीश जी को मिली? किसको मिली? विरोध किसने किया? दुर्वासा जी ने। शंकर जी के अंश हैं, अवतार हैं, लेकिन ऊंचाई किसको मिली? अम्बरीश जी को मिली, दुर्वासा जी को नहीं मिली। अब विरोध किसने किया था? दुर्वासा जी ने किया था। तो विरोध से ऊंचाई प्राप्त हुई। राजकुमार लक्ष्मण ऊंचाई पर पहुंचे अम्बरीश। लोग जान गए कि अम्बरीश भी कोई महान भक्त है जिनके लिए भगवान विष्णु का चक्र रक्षा में रक्षक बन के रहता है। और दुर्वासा जी को भागना पड़ा तीनों लोग। तो ये विरोध करने के कारण अम्बरीश को ऊंचाई मिली कि नहीं मिली? और तुम कह रहे हो कि रति ने भगवान शंकर से प्रेम किया, तुमने कहा प्रेम के उत्थान है, तो अपने क्रम में उत्तर दे देना कि प्रेम के उत्थान है। तो प्रेम कहाँ किया रति ने? प्रार्थना की कि प्रेम किया? चलिए, बहुत सुंदर। हमें लगता है कि आप थोड़ा क्रोधित और हो रहे हैं क्या? नहीं, वो तो सहजे ही चितवत मनोरी आते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन क्रोध में थोड़ा हो जाता है। क्या कहा
कि चाहे जहां खड़े हो लेकिन आप खड़े मिलते हो। और अगर मैं पलट करके पूछ दूं क्या रति ने प्रेम नहीं किया, तो आपका उत्तर क्या होगा? हम कहेंगे नहीं किया। नहीं किया, बस यही गलत है। बताओ फिर तुम समाज में। रति ने प्रेम किया और शब्द प्रयोग है अति प्रेम कर, प्रेम नहीं किया अंकित भैया, अति प्रेम कर बिनती विविध विधि जोड़ कर सन्मुख रहे। कैसे विनती की? अति प्रेम कर बिनती विविध विधि जोड़ कर सन्मुख रहे। कौन रही? कौन रही? कौन रहे? आप ये भी बताओ। अरे तो रति का नाम आवे तब पता नहीं कौन रही। अति प्रेम अधिरा पलट करिया, ये कौन रही? रति बताओ, रति रही। ये भी करते हो क्या? ये करना वो भी हमारे साथ। ये तो बताओ भाई, प्रमाण दिखाओ तो भैया। ये देखो इनके नाम का प्रमाण पत्र है, इनके नाम का कागज है, तो नाम तो आवे। इसके नाम पर कागज है। हाँ भाई, प्रार्थना कौन कर रहा है? रति कर रही है और विनती कौन कर रही है? रति कर रही है। तो प्रेम कौन कर रहा है? हम नहीं बता पाएंगे, इसका नाम नहीं आ रहा। और विनती रति का नाम आ रहा है। जय जय। रति कवनी तुम शंकर वाणी, इस पर नाम आया रति का। तुम ऐसा कोई प्रमाण लाओ जहाँ रति करती हुई दिखाई दे। चलिए ठीक है। अति प्रेम कर बिनती विविध विधि जोड़ कर सन्मुख रही, तो प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरख बोले सही। जय जय। ये अबला कौन है? इसमें बल भाई तुम कहो अबला को, अबला का तो क्या होगा? जो अबला है नहीं पढ़ना होगा। खिलाओ बच्चा जान के चलिए महाराज, तो अबला निरख बोले सही। इनको रब का नाम चाहिए था ना, तो भगवान शंकर ने कहा क्या? अब तो हम कहा जाओ, हमका उत्तर नहीं ऐसे परेशान करते हो। वो तो गुरु जी की कृपा है, हनुमान जी का, तो थोड़ा काम कर लिया भाई, बचा लेना अच्छा बिगाड़ने के चक्कर में। एक ब्रह्मचारी को प्रणाम किया, दूसरे ब्रह्मचारी से बचने के लिए। अब रुकिए जरा, क्या है? तो अब तब नाथ कर होई नाम अनंग और बिन व्यापी सबहि पुण्य शून्य निर्मिलन प्रसंग प्रसंग। बहुत सुंदर। क्या हुआ? प्रेम किया। अब देखिए जरा, आपने एक उदाहरण दिया था अम्बरीश जी का। अच्छा, अम्बरीश जी दुर्वासा में जरा ये स्पष्ट करिए, विरोध किसने किया? माता जी। और समर्पित कौन रहा? अम्बरीश जी। तो समर्पित होने वाले का उत्थान हुआ कि विरोध करने वाले का उत्थान हुआ? उसका विरोध हुआ, उसका उत्थान हुआ। समर्पित रहने वाले का उत्थान हुआ कि विरोध करने वाले का उत्थान? हमारा प्रश्न क्या था? विरोध हमने कहा था जिसका विरोध होता है वो ऊंचाई को प्राप्त होता है। तो विरोध किसका हुआ? अम्बरीश का। दुर्वासा जी ने विरोध किसका किया? अम्बरीश जी का। और अगर अम्बरीश जी भी कर देते तो पतन हो जाता। विरोध करने वाले का। अरे तो अम्बरीश जी ने विरोध किया कहा? आओ चलो फैसले लगा रहा हूँ। दुर्वासा जी के पीछे क्षेत्र छोड़ा गया, तो दुर्वासा जी को कौन बचा पाया? जय जय। किसके अवतार थे? शंकर जी। अब चक्र किसने छोड़ा था? विष्णु जी का चक्र लगा ही था उनकी सेवा। अरे मान ठीक है, कोई बात नहीं। चक्र था विष्णु जी का और दुर्वासा के अवतार थे शंकर जी के। तो बचा लेते शंकर जी। धनुष टूटा शंकर जी का, पक्ष में परशुराम जी खड़े हैं और तोड़ने वाले के पक्ष में राम जी खड़े हैं। कौन बचा रहा? किसको कौन बचा रहा? ये देखो गांव है और आप भी लगा चुके हो, ठीक है? मैं कहता हूं संसार में जब जब उत्थान होगा तो युद्ध से नहीं होगा। हमारे देश का राजा सदैव कहता है कि युद्ध से उत्थान नहीं है, युद्ध से तो पतन है। बहुत सुंदर। युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। हाँ, जब प्रेम से काम न बने तब फिर युद्ध करने का
मार्ग अपनाना चाहिए। तभी समझदार लोग बिना पहले करते हैं और युद्ध की बात में। देखो एक पक्ष बनाओ, दोनों अरे हम कहते हैं आप जो तुम या तो समर्पण का पक्ष, देखो दो पक्ष बनाओ, पहले या तो समर्पण का पक्ष बनाओ। दोनों आप एक भक्त ने भगवान से कहा कि मैं कैसे मार सकता हूँ उनको। एक बात मेरी रह जाएगी, इसलिए मैं उसको रखना चाहता हूँ। पूरी गली तर्क मेरा ये था, आपने कहा कि राम जी और उधर है शंकर जी, ध्यान देना। तो राम जी के विरोध में मैं क्रम को भी आगे बढ़ा दूंगा। सती की चली गई और शंकर जी की बात नहीं माना, तो क्या शंकर जी भी सती जी की रक्षा कर पाए? वाह, हमें लगता है राम विरोध करने वाले के रक्षक भगवान शंकर नहीं होते हैं। एक ने और अवाक भविष्य की है, फिरा श्रमिक व्याकुल अति त्रासा और जथा चक्र भय इस दुर्वासा, लेकिन काहू हुए ठन कहा न ओही और राम राम द्रोही। देखो राम जी का अपराध करोगे तो राम जी क्षमा कर देंगे। राम जी अपने प्रति किए हुए अपराध को क्षमा कर देते हैं। राम जी का अपराध बाली ने भी किया, लेकिन नाम अरे नाम नहीं ले रहे तो देखो पाला तुम्ही ने पहले छोड़ा था, आगे तुम ही गए थे। अब हम क्योंकि समाज में हर प्रकार का वर्ग है तो नहीं समझ पाता है, तो इसलिए उसको स्पष्ट भी कर देते हैं कहने के लिए। और देखो नाम क्या ना लो, क्योंकि ये प्रसंग अभी का है, आगे का नहीं है। ये प्रसंग हम जो बोल रहे हैं बेटा, ये अभी का है, बालेकांड का है कि नहीं? तो ये भूखंड उनकी उचाली आगे का नहीं बोल रहे हैं, अभी का बोल रहे हैं। कोई बात हाँ हाँ। तो जो कार्य उसने किया वही कार्य उसके छोटे भाई ने किया, लेकिन भगवान ने क्या किया? क्या वही दंड दिया जो बड़े भाई को दिया था उन्होंने? जो कार्य उसने किया लंका वाले ने, और वही कार्य उसके छोटे भाई ने किया, तो ही करतूत। तो क्या परमात्मा ने उसको दंड दिया? तो परमात्मा के प्रति किए हुए अपराध को परमात्मा क्षमा कर देता है, लेकिन जो अपराध भगत कर करई तो राम रोग पावक को जरई। भक्त का अपराध अगर कोई करेगा तो परमात्मा नहीं सहन करेंगे। भगवान के प्रति अगर तुमने अपराध कर दिया है तो भगवान क्षमा कर देते हैं। रहे न चित्त प्रभु चूक किए करत सुरत। अपने प्रति किए हुए अपराध को परमात्मा क्षमा करता है राजकुमार, लेकिन भक्त के प्रति किए हुए अपराध को क्षमा नहीं करता है। तुमने एक बिंदु बनाया कि अमरीश जी का समर्पण था, और मेरा बिंदु था कि विरोध जिसका होता है वो ऊंचाई प्राप्त करता है। अमरीश जी का समर्पण तो सहज में ही है, वो तो 12 भागवतों में से एक है, सहज में ही उनका समर्पण है। लेकिन दुर्वासा जैसे व्यक्ति जो शंकर जी के अवतार हैं, उन्होंने विरोध किया, इतने समर्पित व्यक्ति का विरोध किया, इतने समर्पित व्यक्ति का विरोध किया, तो ऊंचाई किसको मिली? अमरीश को मिली, दुर्वासा जी को नहीं मिली। जबकि दुर्वासा जी स्वयं की ऊंचाई पे है, शंकर जी के अवतार है, लेकिन विरोध किया तो ऊंचाई अमरीश के पक्ष में गई। तो महापुरुष अगर विरोध करेंगे तो जिसका विरोध करेंगे उसको ऊंचाई प्राप्त होगी, उसका पतन होने वाला नहीं है। ये मेरा बिंदु है। महापुरुष जिसका विरोध करेंगे, अब शब्द आ गया महापुरुष। इस पर भी थोड़ी आप दुर्वासा जी महापुरुष है कि नहीं है? दुर्वासा जी कोई साधारण है, महापुरुष है, उन्होंने विरोध किया, ऊंचाई प्राप्त हुई अमरीश को। तो महापुरुषों का विरोध भी ऊंचाई को प्राप्त कराता है। तो मैंने यही कहा था, तुम अपने उस धनुष तोड़ने वाले के सेवक हो और वो मेरा दास है, तो मैं विरोध करके उसको ऊंचाई प्रदान करना चाहता हूं, तो तुम बीच में मध्य में क्यों आकर के उसको पतन की ओर ले जा रहे हो? ये मेरी बात। देखिए हिमाचल की पुत्री जो बनी है वो राम जी का विरोध करने के कारण नहीं है,
की शरण में जाने की क्या बनी है? सती मरत ऐसे खिलाओ सती जी। चलो जरा, जब राम जी के विरोध में गई तब हिमाचल की पुत्री बनी, या जब राम जी की शरण में चली गई तब हिमाचल की पुत्री बनी? हरिशन बरु मांगा। तो एक थाली में पढ़ रहा हूं। राम जी का विरोध करके आई थी, शंकर जी ने छोड़ दिया, और जब शंकर जी ने छोड़ दिया तो सती जी कहती है तुम्हारी वाली नहीं अपनी वाली पढ़ रहा हूं। कहा जो प्रभु दीन दयाल दयाल कहा ये प्रभु किसको कही रही है? जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरन वेद जस गावा गावा, तो मैं विनय करूं कर चोरी, जय जय तो मैं विनय करूं कर चोरी। और क्या विनय करती हूँ कि छूटा ही फेंक दे यहाँ मोरी। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे आराधन, हे दीनदयाल, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, कोई ऐसा उपाय करो कि हमारा शरीर छूट जाए। ठीक है। वो दीनदयाल कौन था? बहुत सुंदर। ये सीधे सीधे प्रश्न करने नहीं, लगता कैसे? सीधे सीधे विशेष से आया सीधे सीधे। अब देखो ये प्रश्न कर रहा है फंसेगा। और ये प्रश्न नहीं तो और क्या बात है? कह रहा है ये किससे कर रही है विनती, वो प्रभु कौन है? तो मैं पढ़ दे रहा हूँ एकदम खड़िया माने होगा। अरे आप तो बढ़िया हो। हरिशन बर मांगा। अब मेरा एक प्रश्न है इसमें, हम प्रश्न नहीं कर रहे थे, तो मैंने किया है, जब प्रश्न नहीं किया था कि आप बताइए ये कौन है प्रभु, ये प्रश्न नहीं तो क्या है? हरि कौन? देखो देख लो दीनदयाल विपिन भैया आप तो होते हुए अब निगम लगा है, निगम माने पेड़, फिर अब आपके रहते हुए वो निगम में पर एक दिन पूरे गुरुजी चिढ़ गए थे। खत्म हो गया। देखो गुरु पे कोई टिप्पणी नहीं, कोई बात नहीं। गुरु पर चेला दे रहा है। आपने पूछा था वो प्रभु कौन है? कौन है? जय जय तो मैंने आपको अर्धाली समर्पित की क्या? मांगा। अब मेरा प्रश्न इसमें चिंतन है, चिंतन है, प्रश्न नहीं चिंतन कि हरि वहां कैसे आ गया? हरि कैसे आ गया? क्यों? क्योंकि अर्धाली इसमें पाई जाती है क्या? विष्णु की रंजी महेश चले सके चले जान बनाई, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन को छोड़ करके सभी देवता उस यज्ञ में गए थे। इस ग्रंथ के अनुसार जो ग्रंथ यहाँ रखा है जिसके आधार पर हो। और वरदान कैसे मांगा जाता है? जब सामने हो। तो जब हरि वहां सामने है नहीं तो वरदान कैसे मांगा? ये मेरा बिल्कुल सुन रहे हैं। सती जी जान गई थी कि हरि हर जगह है। सती जी देखो आपकी भाषा है, और ये रमन भैया की देन है कि उन्होंने बना करके खड़ा किया है। नहीं, और मैं तो एक का नहीं दूसरे ग्रुप चेला हूँ, आप जानते हो। तो कहीं ना कहीं से मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन ना गुरु एक, मंत्र एक, माला एक, दीक्षा गुरु एक, दीक्षा गुरु कहीं। ये कहो। रुक जाओ। और पहली बार उत्तर करने जा रहा हूँ पंडित जी। करो करो। जो कि सती जी ने हरि से पर मांगा। हाँ। क्यों मांगा? क्योंकि सती जी को अब विश्वास हो गया था कि हरि सब जगह है। व्यापक बहुत अब तब नहीं था। जब शंकर जी ने प्रणाम किया था तो सती जी ने एक शब्द
समझ गए और सती जी ने शंकर जी की बात को नहीं माना था, लेकिन जब राम जी ने उनको दिखाया अपना रूप तो सती जी को विश्वास हो गया। और यहाँ हरि शब्द विष्णु जी के लिए नहीं बल्कि राम जी के लिए प्रयोग है। जय जय। बहुत सुंदर। मैं क्यों? तुम्हारे उत्तर से करता हूं। क्यों? क्योंकि जो दीन दयाल शब्द पूरे मानस में या तो शंकर जी के लिए आया है और या तो राम जी के लिए आया है, इसके अलावा और किसी के लिए नहीं आया है। ये बात वाह। ध्यान देना। अच्छी बात है। सती जी कहती है सती मरत सती मरत हरि सन परे मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ध्यान देना, प्रमाण हो जाएगा। आगे प्रमाण मिलेगा। पार्वती रूप मिल गया, तपस्या करने लगी, काम में समाज टिका दी और शंकर जी फिर भी समाज लग गए। तो उनके पास कौन गया हाँ। और शंकर जी प्रगटे राम प्रकट बहुत विकट। बढ़िया प्रगटे राम प्रकट कृपाला और रूप शील निधि तेज विशाला तो चोर दीन दयाल कहावा आरत हरण। आरत हरण वेद जस गावा। सती जी को ऊंचाई मिली तब जब प्रेम को अपना लिया तब, और जब तक विरोध किया नहीं मिली। लेकिन सती का विरोध किया था क्या? सुन रहे हैं आप सभी लोग। शास्त्रों की लड़ाई है क्यों भाई? और संवाद का अर्थ क्या होता है? ये नहीं है, अरे जो बेटा थी वो दान में दे दी, थोड़ी बार में दे दी। अब नहीं है ना। समझ रहे हो ना? हम ईद की धरती पर बात कर रहे हो तुम सब, है कैसे नहीं? मुझे बल भूमि ये भूप बिनुकीनी और विपुल बार मई देवन दीनी। तो बेटा जमीन चाहते छोड़ लेते लेकिन दे दी। अब आइए, सती जी ने विरोध किया क्या? सती जी ने राम जी का विरोध किया कि शंकर जी की बात का विरोध किया? विरोध राम जी का किया कि शिव जी की बात का किया? राम जी को वो राम जी नहीं मान रही थी जो भगवान शंकर कह रहे थे। भगवान शंकर ने सती जी से क्या कहा? सुनहु सती तव नारी सुभाऊ असंशय असना धरिये मुलकाऊ। हे सती सुनो, तुम्हारा नारी का स्वभाव है, स्त्री स्वभाव है। तुम अपने मन में संशय ना करो। क्यों? जातु कथा भजे ऋषि गाई और जातु भगति में मुनि सुनाई। कोई मम इष्ट ये देव रघु पीरा और सेवक जाई सदा। तुम करो तो पूरा, हम नहीं। केवल कोई सती जी ने ये बताओ, हम आपका अपमान कर रहे हैं तो विरोध एक समर्थन, तो हमारा अपमान कर रहा है, तो विरोध एक समर्थन, विरोध है विरोध है। और सती जी ने राम जी का अपमान किया। राम जी का। आप ऐसी नहीं कैसी रही? किया कि नहीं किया? किया। मैं जो कीन रघुपति अपमाना। आगे 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 सुनाइयो, करे सुनाइयो घर जाके। हाँ, मैं जो कीन रघुपति अपमाना। पहले तो मैंने राम जी का अपमान किया, दूसरा पुण्य पाप बचन मृधा करी जाना सो फल मोहि विधाता। विधाता दीना। ये उसको फल मिल चुका है। ये सती जी का मानसिक समर्पण भाव है।